ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं डायमेंशन से रिलेटेड है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर। जब आपको पावर की डायमेंशन बतानी है, जैसे हिंदी में बोलते हैं शक्ति, शक्ति की विमा क्या है। तो पावर की डायमेंशन बताने के लिए सबसे पहले आपको पावर का फॉर्मूला पता होगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू W अपॉन T, यानी कि बेसिकली जो वर्क करते हैं हम, ठीक है, एक टाइम के अकॉर्डिंग, तो हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, एकांक समय में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर W क्या है, एनर्जी है। वर्क क्या है, एनर्जी है। क्योंकि आपको पता है वर्क इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, कार्य क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और ठीक है, तो जो वर्क है उसका यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो पता होगा। तो टाइम की यूनिट क्या होती है, यहाँ पर सेकेंड होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। और वर्क की जो यूनिट होती है वो आपकी जूल होती है। ठीक है, तो जूल यहाँ पर क्या, एनर्जी, तो एनर्जी की डायमेंशन मैंने आपको बताई थी। एनर्जी की डायमेंशन होती है आपकी M L2T-2, ये एनर्जी की डायमेंशन है। ठीक है, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। यहाँ टी कुछ नहीं है तो हम T1 ले लेंगे। तो जब ये टी ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ML2T-2, और यहाँ पर भी T-1 हो जाएगा। अभी यहाँ का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। दोनों साइड माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, मीन्स हमने यहाँ पर एनर्जी, ये हमारा आया था ML2T-2 और T-1, ये ऐड हो जाएगा तो जो आपकी पावर की डायमेंशन निकल कर आएगी। ठीक है, पावर की डायमेंशन क्या आ जाएगी, ML2T-3, ये पावर की डायमेंशन। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट। से हिंदी में बोलते हैं प्रतिष्ठा स्थिरांक। तो इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट की आपकी डायमेंशन क्या है, प्रतिष्ठा स्थिरांक की विमा क्या है, तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप इसके लिए एक लॉ पढ़िएगा। लॉ है हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक लॉ दिया, जिसे हमने नाम दिया हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ क्या था, हुक्स लॉ अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिबल, स्ट्रेन को कहते हैं विकृति। ठीक, ना समझ में आया। नेक्स्ट, तो जो आपका ये फॉर्मूला है E इक्वल्स टू स्ट्रेस, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका FA। ठीक है, F/A, यानी कि बेसिकली जो एरिया पर फोर्स लगा रहता है, जितने भी एरिया पर फोर्स लगता है उसे हम प्रतिबल बोलते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। एक सेकेंड, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। और जो विकृति है उसका फॉर्मूला होता है आपका ΔL/L। ठीक, अब आपको यहाँ का सब पहले न्यूटन, यानी फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। और एरिया का यूनिट क्या होगा, आपका मीटर स्क्वायर होगा। और ΔL क्या है, लेंथ दे रखी है तो इसका भी मीटर हो जाएगा, और ये भी लेंथ है, ये भी मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका क्या बचा, न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन आपको क्या है, यहाँ पर फोर्स है, और फोर्स का मैंने आपको बताया था कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है। फोर्स की डायमेंशन भी आप लर्न करके रखिएगा। फोर्स और एनर्जी ये 2 डायमेंशन ऐसी है जो लर्न करके रखिए। फोर्स की डायमेंशन होती है ML1T-2, ये आपकी फोर्स की डायमेंशन है। और एल स्क्वायर, सिर्फ मीटर के लिए हम एल लिखते हैं, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, सॉरी, ठीक है, यहीं पर देखिए। तो जब सेम इसको जब आप न्यूमरेटर में लेकर जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। जब ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। जो आपका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है, आंसर आएगा आपका ML-1T-2, ये आपका
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट का ही डायमेंशन निकल कर आएगा। वो यहाँ से ये जब आएगा L2 ऊपर जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा L-2, और -2 में से जब 1 हम माइनस करोगे तो -1 ही तो आएगा L पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक सूचकांक। तो अपवर्तनांक सूचकांक की जगह क्या है? तो पहले आपको समझना होगा कि अपवर्तनांक सूचकांक क्या होता है। आपने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, स्नेल्स लॉ, हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या था आपका? यू म्यू इक्वल्स टू साइन आई वाई साइन आर, ठीक है, ये देखा था आपने। तो साइन आई क्या है यहाँ पर? एक एंगल है, और एंगल का क्या यूनिट होता है? थीटा। और ये भी साइन आर भी एंगल है, ये भी थीटा हो जाएगा, और थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसी है? यूनिट लेस है। पहली बात तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यूनिट लेस है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है। ये क्या है आपका? यूनिट लेस। अब देखिएगा, जब ये यूनिट लेस है तो हमें पता है कि हम डायमेंशन निकालते हैं वो यूनिट के थ्रू निकालते हैं। पहले हमें यूनिट पता होना चाहिए, तभी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। बट जब इसका कोई यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन कैसे हो जाएगा? इट मीन्स जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? यूनिट लेस है। जब ये यूनिट लेस है तो ये डायमेंशन लेस भी होगा, ठीक है? अगर यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस भी है, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायमेंशन क्या है। डायमेंशन कुछ होती नहीं है, एक आपका ऑप्शन आएगा डायमेंशन लेस, तो वही आपको टिक करना होगा, डायमेंशन लेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी की डायमेंशन क्या है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सापेक्षिक घनत्व। यानी हिंदी में क्वेश्चन कैसे आएगा कि सापेक्षिक घनत्व की विमा क्या है, ठीक है। तो वही आपको क्या है, फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले। जब भी कोई भी हम डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है। जिनको लर्न नहीं है वो लर्न कर लीजिएगा। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का जो आपका फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। डेंसिटी को मैं डी लिख देती हूँ ओनली, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मीडियम, एक सेकेंड से क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम की डेंसिटी बाय वाटर की डेंसिटी, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर। हाईएस्ट डेंसिटी क्या होती है वाटर की, मतलब कितने डिग्री पर हाईएस्ट डेंसिटी होती है वाटर की, बताइए। ये आपका फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ मीडियम बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा? वाटर आएगा, ठीक। ये आपका फॉर्मूला है किसका? रिलेटिव डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ मीडियम बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। आप समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, अब डेंसिटी ऑफ मीडियम, तो डेंसिटी ऑफ मीडियम, तो डेंसिटी का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? देखो, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला तो अलग था, अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेसिकली मास बाय वॉल्यूम, ठीक। अब मास क्या होता है? मास का मतलब कहीं ना कहीं केजी में रहा होगा मास, ठीक है। और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम में क्या आ जाता है? हाइट, लेंथ और ब्रेथ तीनों आ जाती है, तीनों के लिए एम क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या देखा था? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला देखा था कि डेंसिटी ऑफ मीडियम, तो डेंसिटी ऑफ मीडियम का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, किलोग्राम। डेंसिटी ऑफ मीटर का फॉर्मूला भी यही हो जाएगा, के जी बाई एम क्यू। और डेंसिटी ऑफ वाटर का यूनिट भी क्या हो जाएगा? के जी एम क्यू, ठीक है। तो ये जो, ये मास का भी फॉर्मूला है। अब ये हम वॉल्यूम का भी फॉर्मूला लिख देंगे, जब इसे ऐसे लिखेंगे, के जी एम क्यू।
तो देखिए एम क्यू से एम क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, के जी से के जी कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स अगेन क्या है, ये भी क्या है, यूनिटलेस है। और जब यूनिटलेस है तो ये डायमेंशनलेस भी होगी। ठीक है, अगर ये यूनिटलेस है तो ये डायमेंशनलेस भी होगी। ठीक है, स्पेस नहीं है, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जो भी यूनिटलेस है वो डायमेंशनलेस नहीं होगा। अगर हमें किसी की यूनिट नहीं पता तो हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, जिसे हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। यानी पृष्ठ तनाव की डायमेंशन क्या है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले। तो अगर आप किसी की भी डायमेंशन निकालना है ना आपको, तो आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। पहले तो आप ये सारे फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा, आपको यूनिट लर्न होनी चाहिए, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, देन आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, तो डायमेंशन सरफेस टेंशन का आपका फॉर्मूला है सरफेस टेंशन इक्वल्स टू एफ यानी फोर्स लेंथ। ठीक, यानी बेसिकली सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस पे जो हम फोर्स लगाते हैं वही सरफेस टेंशन होता है। फोर्स की डायमेंशन क्या है, अभी मैंने आपको बताया था क्या डायमेंशन है, एम एल पी माइनस टू, ये फोर्स की डायमेंशन है। ठीक है, और एल की डायमेंशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, एल क्या है, लेंथ है ना। हाँ, तो लेंथ की डायमेंशन तो लेंथ रहेगी। ठीक है, एल यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी आपकी। ठीक, तो फोर्स की डायमेंशन जो थी एम एल टी माइनस टू, तो ये आपका लेंथ की डायमेंशन है, इसी डिस्टेंस की डायमेंशन है। ठीक है, तो अगेन एम एल, अब यहाँ वन लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, और ये माइनस टू, जब ये एल सेम न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल माइनस वन। जब माइनस वन से प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन आएगी एम टी माइनस टू। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, और इस तरह के क्वेश्चन आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।